with rice, right? You want the with rice? Yeah. Right? The bigger chicken chunks or because sauce and spicy only. Okay, make it spicy. That's fine. Spicy, with rice, huh? Yeah. Forget password. The chickens, lettuce, rice, and a mast omelette with some lemons. ये ब्राउन वाला क्या है वो नहीं पता मेरे को. बाकी तो ये सब पैक है, मतलब किसी ने घर का ताला भी लाके लगा दिया. बट बेसिकली इफ यू नोटिस सारे लॉक भी हार्ट शेप के हैं. एक साइकिलिस्ट मिल गए हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा था यूट्यूब पे और अचानक से वो सामने मिल गए. हाय, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं जैसलमेर राजस्थान का रहने वाला हूँ. अभी बीच के बगल में एक होटल है, सोचा लंच ही कर लेते हैं पहले. होटल का नाम देख रहे हो? पढ़ने की कोशिश मत करो, हिंदी में पढ़ो. आशियाना है ये. ठीक है. सो काफ़ी कुछ है. इनफैक्ट सामने भी ऑप्शंस थे टैको वैको. तो मैं टैको वैको मज़ा नहीं आता. और प्राइसेस देख रहे हो, मतलब उसको मील बनाएगा तो $13.5 का है और सिर्फ ऐसे ही लेगा, मतलब चिकन वाला लेंगे तो 4.9 का है. तो 4.9 में मज़ा नहीं आएगा, भूख लगेगी. तो हम सोच रहे कुछ बड़ा बॉल वॉल उठा लेते हैं. तो ये कोरियन खाना है, बेसिकली कोरियन रेस्टोरेंट है ये. तो कोरियन रेस्टोरेंट में इस टाइप के बाउल्स मिलते हैं. कोरियन चिकन चांग, बीफ तो नहीं है यार, बीफ नहीं, पाप हेराम. तो पहले हम चिकन विंग्स वही सोच रहे कि वो उठा लें और जिससे क्या होगा ना कि सूप वगैरह सब कुछ हो जाता है. तो आपको कोरियन खाना भी खिलाते हैं. चलो. Hello, I want the Korean chicken chunk. Korean chicken chunk? Yeah. You want the spicy? You want the no spicy? Because his chicken chunk is with rice, right? You want the with rice? Yeah. Right? The bigger chicken chunks or because sauce and spicy only. Okay, make it spicy. That's fine. Spicy, with rice, huh? Yeah. Yeah. Finally, forget password. No. It's very bad if you forget your PIN password. After you can see here, nasi burger. Okay. You come with me, okay? Sure, thank you. Bye. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ राज थोडीसी. आज हम मरलाइन में और पिछला एपिसोड हमने यही ख़त्म किया था. तो हमने सोचा कुछ खा लिया जाए फिर आगे बात करते हैं. तो मरलाइन के बगल में ये रेस्टोरेंट है हसीना करके, आशियाना. एंड हम सोच रहे थे वही खा लेते फटाफट और फिर निकलते हैं क्लार्की की ओर. तो फिलहाल हमने कुछ फूड ऑर्डर किया जैसा आपको बताया, कोरियन फूड. तो आता है तो दिखाते हैं. फूड के बाद प्राइस बताना चाहिए मुझे, बट उससे पहले बता देता हूँ. 1870 का कुछ पड़ा है हमको ये, जिसमें एक कोरियन बॉल आता है चिकन का एंड सॉफ्ट ड्रिंक है को जो 2.7 का पड़ा है. सर्विस चार्जेस ऐसा लिखा है जैसे नो सर्विस चार्ज, जैसे कि बहुत सस्ता दे रहे हैं. नहीं तो 1350 का ये है, 270 का ये है. उसके बाद सर्विस चार्ज यहाँ जोड़ दिया 1.35. तो ये लिखा हुआ है प्लस नो सर्विस चार्ज इस पे सॉफ्ट ड्रिंक देने में. GST 1 का दिया मैंने, ये मेरे को समझ नहीं आया. ये 16 हो गया, 16 के बाद 2 ये 18 हो गए. सही है, मतलब खाना 1200 का ये ऑलमोस्ट, या 1200 का. देख लो. तो कोक लेके बैठे हैं. एक डिवाइस हमें दे दिया है. ये मतलब मस्त एरिया है बीच मरलाइन के पास का एरिया, जहाँ बैठ के आप आराम से खा पी सकते हो. ठीक है, मरलाइन पीछे पेड़ के और मरीना बे सैंड्स, बढ़िया मस्त हैपनिंग जगह है. ये हमारा खाना आ चुका है, तो आपको दिखाते हैं हमारे खाने में है क्या कोरियन बॉल में. तो चिकन, लेट्यूस, राइस एंड मस्त ऑमलेट
विद सम लेमन्स। ये ब्राउन वाला क्या है वो नहीं पता मेरे को, बस बढ़िया है। तो थोड़े एपिसोड हमने ऑलरेडी कर दिए सिंगापुर के। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो या डायरेक्टली देख रहे हो तो हमारी एक सीरीज़ है पूरी सिंगापुर की, आपको बता दूँ, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं जितना हम कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम निकल रहे हैं मरलायन पार्क और ये मरीना बे की तरफ से दूसरी साइड, दैट इज़ क्लार्क की। तो क्लार्क की एक हैपनिंग जगह है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं चलता नाम से कि क्लार्क की में क्या होगा। तो बेसिकली काफ़ी अच्छा इटालियन एंड यूरोपियन स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब होटल्स एंड स्ट्रीट्स का वहाँ पे। और वहीं से फिर फेरी राइड भी निकलती है टू टेक यू थ्रू आउट दिस ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द इवनिंग। तो राइट नाउ अगर आप ये फेरी मेरे पीछे देख रहे हो तो ये फेरी वही फेरी है जो क्लार्क की से निकलती है, 60 राउंड लेके पूरे पानी में सब कुछ दिखा के जाती है। बट टाइम अभी बहुत है हमारे पास, मतलब 4 बज रहे लगभग। तो हमें दिन में राइड नहीं लेना इसका, दिन में हमने आपको दिखा दिया, अब रात में आपको फेरी राइड में इसको दिखाएंगे पूरा। तो आई होप यू विल हैव फन फॉर श्योर। तो फिलहाल हम अभी निकल रहे हैं मेट्रो स्टेशन, क्योंकि गर्मी को बीट करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता कि भाई चुपचाप मेट्रो स्टेशन घुस जाओ और वहाँ पे बैठो, आराम करो थोड़ा, और फिर हम ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे क्लार्क की। क्लार्क की में शॉपिंग वगैरह का ऐसा कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, सो वी वुड स्टिल सी व्हाटएवर वी हैव गॉट द बेस्ट एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर डेस्टिनेशन। तो आपको एक फेरी राइड देंगे और भी जगह हैं जो आज नहीं कवर हो पाएगी, बट हम कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते में यहाँ से निकलने से पहले काम के साथ साथ आपके लिए कुछ अच्छे ब्लॉग भी छोड़ दें। ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन देखा है, ये इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है और उसके नीचे एक और एस्केलेटर है वो अलग जा रहा है। तो ये जो है वो रेड लाइन का है और ग्रीन लाइन का है। इधर बैठते हैं भाई उस टाइम से सिर्फ खड़े हैं बस, एसी में थोड़ा बैठ तो ले कम से कम। सामान और दर्द हो जाती है, भगते भगते धूप में दौड़ो, ये करो वो करो, थोड़ी शांति तो है। पर गर्मी बहुत हो गई यार, सुबह ठीक लग रहा था, ह्यूमिडिटी हो रही थी, बट बारिश की वजह से थोड़ा ठंडा हो गया था मौसम, बट अभी थोड़ा फिर से गर्म हो गया है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना यहाँ सिंगापुर में। बारिश हो गई वही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो लिटरली बड़ी ख़तरनाक गर्मी होती है यहाँ पे। तो हालत ख़राब हो गई, पसीना पहुँचते रुमाल गीला हो गया। अब थोड़ी राहत मिली है अंदर घुसने के बाद। फिर क्लार्क की में जाके यही होना है, तो जब तक शाम नहीं होती तब तक ना ठंड रहती है। तो देखते हैं, और कोई जगह मिल नहीं रहा है जो बीच में आसपास कवर करके फिर वापस आ जाए, तो इसलिए मैं सोचा क्लार्क की चलते हैं, वहीं पे बैठेंगे थोड़ी देर और फिर उसके बाद रात को आपको टूर देके फिर निकल लेंगे घर की तरफ। चलो यार, इतना खर्चा कर रहे, घूम रहे सिंगापुर में और आपके साथ शेयर कर रहे। 6 बार आने के बाद भी कोई मतलब नहीं बनता दोबारा और तीसरी बार खर्चा करने का, बट आपके लिए करते रहते हैं यार। लाइक ड्रॉप कर देना एक, और चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा हो सपोर्ट करना है बिल्कुल यार। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो बस मोटिवेशन मिलती रहेगी और खर्चे हम करेंगे, आप इंजॉय करो। सिंगापुर ने ज़मीन के नीचे मतलब महल बना रखा है, तीन इंटरचेंज, मतलब सोचो 3 लाइनें चल रही हैं और उसके 2 स्टेप के वो होते हैं एस्केलेटर वगैरह, और पूरा स्टेशन है, पूरा मार्केट है। कैन यू जस्ट बिलीव कि इन्होंने मतलब कैसे किया हुआ है, मैंने इतना खुदाई किया होगा, वो मिट्टी खा गए क्या किया। और मिट्टी मेरे ख्याल से ना मरीना बे के नीचे लगाया है मरीना बे के नीचे लगाया उसको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि वो तो पानी के अंदर है। तो आई थिंक मिट्टी वहीं गई है, क्योंकि इतनी मिट्टी निकालना मतलब समझ रहे हो आप, कितना काम, कितना पैसा और कितना मतलब बंदे लगे होंगे मेट्रो को ज़मीन के नीचे 3 लेयर बनाने में, 3 फ्लोर। और 3 फ्लोर होता तो ठीक भी है, बीच में पैसेज भी है और मार्केट भी है, सब कुछ है। दे हैव टू जस्ट डू इट एवरीथिंग। बस भाई और क्या चाहिए, राइट? So right here in front of us we have this awesome location. क्लार्क की में आपका स्वागत है। आज वीकडे है तो एकदम सूना सूना खाली खाली लग रहा है, बट वीकेंड पे अगर आप आओगे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा आपको। एंड एक थोड़ा सा अच्छा सा व्यू दे देते हैं आपको यहाँ से।
स्टेप्स बने हुए हैं बाकायदा, बट नीचे जाएंगे नहीं हम। तो यहाँ से अगर आप देखो कोई बोलो या की बोलो, की चाइनीज़ में की बोलते हैं। और मैं इन्हीं की बात कर रहा था बिल्डिंग्स के। आपको ध्यान से देखो तो अभी धूप है ना, उस साइड से लेंगे तो ठीक रहेगा। कलर्स मतलब टोटल इटालियन एंड यू नो पोर्टुगीज़ कल्चर दिया गया है इसको पूरा। हर घर का कलर डिफरेंट है। अभी तो धूप है ना बहुत, उधर से जाके लेंगे तो उल्टा आते टाइम तो धूप के ऑपोजिट में होगा तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, फिर फटाफट निकलते उसी साइड और आपको बताते कैसा लगता है। मीनवाइल आपको एक चीज़ और दिखाते हैं जो यहाँ पे है। कुछ चीज़ें हैं ऐसी यूनिक, मतलब आपको बहुत कम जगहों पे देखने को मिलेगी। ये है विशिंग लॉक, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोग आके अपने प्यार के नाम पे ताले बांध के जाते हैं। You just see this like number of locks we have. शायद ही कहीं जगह बची हुई है कहीं कहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ के देखो तो यहाँ थोड़ी जगह बची हुई है लॉक लगाने के लिए, और बाकी तो ये सब पैक है। मतलब किसी ने घर का ताला भी लाके लगा दिया। बट बेसिकली इफ़ यू नोटिस सारे लॉक भी हार्ट शेप के हैं, ठीक है, हार्ट शेप लॉक्स हैं। मतलब कहने का मतलब जो लॉक मिल जाए यार बस। ये भी एक मानने वाली बात है कि ये लॉक करने से होता क्या है पता नहीं। तो अपनी अपनी मान्यता है कि भाई लॉक लगाने से शायद आपका प्यार हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। बट रिलेशनशिप अच्छे तभी होते हैं जब आप साथ में ठीक रहते हो, है ना। अगर साथ में ठीक नहीं रहते तो यार कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। तो ये ताले कितने ही बांध लो, घर बांध लो, जो बांधते हैं बांध लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वेल गाइस, क्लार्क की घूम रहे थे हम और हमें अपने ही देश इंडिया से एक साइकिलिस्ट मिल गए हैं जो जिनको मैं फॉलो कर रहा था यूट्यूब पे, और अचानक से वो सामने मिल गए। हाय, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं जैसलमेर राजस्थान का रहने वाला हूँ। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पूरा वर्ल्ड ट्रैवल। इसके पीछे रीज़न है कि मैं चाहता हूँ स्प्रेडिंग ह्यूमैनिटी एंड सेव एनवायरनमेंट जो है पूरी दुनिया में जाना जाए, क्योंकि ह्यूमैनिटी की अभी बहुत ज़्यादा कमी होगी। लोगों के अंदर काफ़ी लोग इंसिडेंट्स होते रहते हैं जब कोई एक दूसरे की मदद नहीं करता है। तो हमें उस चीज़ में पूरे वर्ल्ड को अवेयर करना होगा। और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी हमें एनवायरनमेंट पे अवेयरनेस दिखानी होगी, और ताकि हमारा जो ये अर्थ है उसे हम सेव कर सके फ्यूचर जनरेशन के लिए। बस इतना से कहना चाहूँगा। स्टे हेल्दी और स्टे साइकिलिंग फॉर फिटनेस एंड हमारे एनवायरनमेंट को सेव करें, और एक पेड़ लगाएं ज़रूर अपनी लाइफ में, 1 से 2 पेड़ हर साल, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसे हेल्दी लाइफस्टाइल मिल सके और ग्रीनर लाइफ ऑफ कोर्स, क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है कि कंट्रोल नहीं होगा फिर। जी, वैसे आपको सिंगापुर आने और सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सेम ईयर। तो आपको कितना टाइम लग गया कि इंडिया से यहाँ, मतलब आप राजस्थान से निकले थे? नहीं, दिल्ली से मैंने पूरा इंडिया किया है। उसके बाद नेपाल, और तीसरी कंट्री मेरी म्यांमार होनी थी। अच्छा। लेकिन म्यांमार अभी मणिपुर के कॉन्फ्लिक्ट्स और म्यांमार में ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिस वजह से बॉर्डर सील्ड है, तो नहीं आ पाया था। तो फिर मुझे वापस दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली से फ्लाई करके यहाँ आया हूँ। अभी यहाँ से वापस जाऊँगा मलेशिया, थाईलैंड, और उसके बाद कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तब तक अगर म्यांमार ओपन हो गया तो थाईलैंड होकर वापस म्यांमार जाऊँगा, म्यांमार से बांग्लादेश होते हुए इंडिया।
ये बहुत लंबा ट्रिप है आपका। और उसके बाद पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना। अभी मेरे को 4 से 5 साल लगभग और लगेंगे पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करने में। सही है यार, पर साइकिल पे इट्स एन अमेजिंग जर्नी लिटरली। ये बस हम आप बाइक सब वाइक लोगों से के निकलते, लोग कार से निकलते, वो अलग है। ये सर सब आप लोगों की दुआ है, आप सब लोगों के प्यार है। जैसे कि आपने देखा रील, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखा है, तो वहीं से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हमें ये तो पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, मैं आई थिंक आई वुड लाइक टू सैल्यूट हिम फॉर शो, क्योंकि ये जो मेहनत कर रहे हैं ना यार, जो चीज़ भी मतलब एक तो होता है कि यार कंटेंट क्रिएट करना, एक होता है कि किसी कॉज के लिए कुछ करना, एंड दैट्स व्हाट दिस गाय इज ट्राइंग टू डू। तो वो कॉज के लिए हम इनको रियली रिस्पेक्ट देते हैं, एंड कहते हैं, विश करते हैं कि भाई आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहे एंड यू स्टे हेल्दी, कि आप पूरा वर्ल्ड टूर कंप्लीट कर पाएँ विद दिस रीजन ऑफ मेकिंग इंडिया ग्रीनर। तो ये भाई की साइकिल कुछ है इस तरह से, और भाई ने सामने लिख रखा है, ये उनके चैनल का नाम है, तो आप प्लीज़ इनके चैनल को फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब तो कर ही देना बिल्कुल भी, क्योंकि भाई अपने बंदे, और देखो कितनी सारी कंट्रीज़, इंडिया, नेपाल सब घूमते हुए ये सिंगापुर और आगे मलेशिया भी जाने वाले हैं। ठीक है, ये सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बोट लाइक स्ट्रक्चर है। देखो, अगर आप इसको देखो, ये बाहर निकला हुआ है, तो आप अगर इस साइड टेबल पे बैठते हो तो ऐसा लगेगा जैसे कि पानी में बैठ के खाना खा रहे हो एक तरह से। तो काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर बनता है, सभी ने कुछ ऐसा ही कर रखा है। ये 6 PM वाली बोट जा रही है, तो इसकी कॉस्टिंग हम आपको बता देते हैं कि ये एक राइड एडल्ट को 28 और चिल्ड्रन को $18 की पड़ती है। तो एक राइड लगभग 20 से 25 मिनट की होती है। आप यहाँ क्लार्क की से निकलोगे, यही सिंगापुर रिवर से, और मस्त यहाँ से होते हुए वो ब्रिज के नीचे से ये मरीना बे सैंड तक। बट मुझे कोई पॉइंट नहीं लगता। हाँ ठीक है, अपने अपने शौक होते हैं। अगर आपको लगता है कि दिन में आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, बट अगर रात में निकलोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वीकडेज में ये 9 बजे तक चलती है, तो हर घंटे एक राइड निकलती है, एक फेरी निकलती है और लेके जाती है। और ये फेरी और वो फेरी में डिफरेंस है, ठीक है। वो ऑर्डिनरी फेरी है, उसमें ऊपर का छत खुला नहीं रहता। यहाँ पे अगर आप देखो तो आधा बोट खुला हुआ है, आधा बोट ढका हुआ है। तो जिसको आधे में बैठना है पीछे, वो पीछे बैठे, आगे वाला आगे बैठेगा। तो अपनी राइड तो 7 बजे के राइड की है। तो इसमें ये नहीं कि आप एडवांस में आके 8 बजे का ले सकते हो। ये भरते जाएंगे और फेरी फुल होगी, फेरी निकलेगी। और टाइम पे है, उतनी बुकिंग तो ले ही लेते हैं लोग। वो खाली है ना 6 बजे की, टाइम पूरा हो गया। 6:58 हो रहा है, सॉरी 5:58 हो रहा है, निकल गई बोट। आगे खाली है, कोई बैठा नहीं है, फिर भी निकल जाएगी टाइम पे। इंडिया जैसे नहीं, सुल्तानपुर 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 करके चिल्लाने लगेंगे कि भैया अभी तो कोई बैठा ही नहीं है और लेट कर देंगे, निकल गई बोट। बट नाइट इज़ नाइट। अपन तो रात में ही बैठेंगे भाई, उससे पहले दिन में बैठने वाला ही नहीं है अपन। All I want, all I want, me.
चीज़ आपको और दिखानी थी। यूरोप में पुराने ज़माने में ना ये सेल्फ टेकिंग फ़ोटोज़ की स्टूडियोज़ आती थी ऐसे। तो इसमें आपको अंदर बैठ के ना एक बटन होता है, उसको स्क्रीन पे देख के खुद प्रेस करना होता है एंड ऐसे $4 डालोगे इसमें तो इतना बन के ऑटोमेटेड है, अपने आप बन के प्रिंट हो जाएगा एक शीट। घर जाके पीस काट सकते हो आप। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है इमरजेंसी में, मतलब इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी आप तुरंत एक फ़ोटो लेके एंड डिलीवर्ड इन 18 सेकेंड्स। फ़ोटो लो रेडी होके और $4 में, $4 क्या उतना ही हो गया ना, 240 रुपये। 40 रुपये तो घर में भी लगता है 180 रुपये, तो इंस्टेंट हो गया। और ये ATM, अरे ATM से याद है थोड़े पैसे निकाल लेते हैं। तो भाई फिर से वापस आ गए स्टेशन पे, और स्टेशन पे आपको दिखाते हैं मैप में। ये तो सिटी का मैप है। तो हम हैं यहाँ पे क्लार्क की में, और क्लार्क की से हमको जाना है सरंगून। सो एग्जैक्टली 1 ट्रेन है, क्लार्क की में बैठेंगे यहाँ पे और 7-8 स्टेशन कुछ हैं और पहुँच जाएंगे हम सरंगून तक। आई होप आप लोगों को क्लार्क की का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो यार लाइक ड्रॉप कर ही देना। तो रात काफ़ी हो गई तो हम सीधा निकल रहे हैं घर, और कल फिर एक नई शुरुआत होगी। बट कल हमारा काम है, हम 2 दिन पहले आ गए थे आप लोगों के लिए, ताकि 2 दिन हम अपना स्पेंड कर सकें आपके साथ, क्योंकि काम के चक्कर में यार 9 to 6 हो जाता है, और 9 to 6 होने का मतलब है कि आपके साथ हम कुछ भी शेयर नहीं कर पाएंगे, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। 6 बजे के बाद ऑलमोस्ट हर चीज़ क्लोज हो जाती है, और इतना क्राउडेड या रश्ड हो जाता है कि हम आपके साथ कुछ शेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं जानबूझ के 2 दिन पहले अपने एक्सपेंसेस पे आ गया कि भाई थोड़ा आपको शेयर कर देंगे कुछ एंड देन वी विल गो फॉर एनीथिंग एल्स। तो कल से हमारा काम स्टार्ट हो रहा है, तो 2 दिन के लिए। फिर फ्राइडे जब हम रिटर्न जाएंगे यहाँ से, तो रिटर्न में आपके साथ कुछ और चीज़ें एक्सपीरियंस करने पे मतलब शेयर करेंगे एक्सपीरियंस। सो आई थिंक इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लार्क की का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हमारा एक ही मोटिव है कि आपका सपोर्ट चाहिए, और आप जैसे जैसे सपोर्ट करते रहोगे वैसे वैसे हम ग्रो करते रहेंगे। एंड प्लीज़ यार कुछ कमेंट करके बताना है कि आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट करने से ही हमें और यूट्यूब को पता चलेगा कि एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, और वो बाकी लोगों को रेकमेंड करता है। तो प्लीज़ यार लाइक और कमेंट ज़रूर करना इस चैनल पे, और बताना कैसा लग रहा है कि हम व्लॉग्स में कुछ बदलाव लाएँ या फिर ये सब सही है। एनीवेज एट द एंड ऑफ द डे आई होप आप लोग सब सही रहें और घूमते रहें, फिरते रहें, एंजॉय करते रहें। तो दिस इज़ राज ओडिसी signing off for today, and I'll catch up with you in the next vlog. Till then, take care, stay safe, and as usual, ज़िंदगी लंबी हो ना हो, बड़ी बनाना हमारे हाथ में है। See you soon.